देखो भैया, पहली बात तो ये है कि बिको मत। और अगर बिक रहे हो तो पकड़े ना जाओ। पता चल रहा है कि तुम अपना ही वीडियो बनवा के बैठे हो। वेलकम टू एसएससी मेडी जी। आज हम बात करने वाले हैं इस एजुकेशन की इंडस्ट्री में चल रहे सबसे बड़े स्कैम के बारे में, जो आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है। और पिछले 2 सालों में तो इसने मतलब आप समझ सकते हो कि सारी हदें पार कर दी हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ प्लेटफॉर्म के द्वारा ये घिनौनापन पिछले 2 साल से किया जा रहा है और उससे लाखों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। भले एसएससी में सीटें हैं हज़ारों में, लेकिन ज़िंदगी लाखों स्टूडेंट्स की बर्बाद हो रही है क्योंकि वे उन टीचर्स को, उन प्लेटफॉर्म को भगवान के रूप में मानते हैं। और जब वही भगवान जब स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं तो उसका पूरा समय व्यर्थ होता है, उसके पैसे बर्बाद जाते हैं और उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। तो हम अब बात करते हैं आज इसी एक चीज़ के बारे में, डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, जिससे ये आप भी समझेंगे कि किस तरह से ये पूरा एजुकेशन सेक्टर एक बिजनेस सेक्टर बन चुका है और आप भी अपने डिसीजन सही तरीके से ले पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ये मुद्दा उठा है कि एक टॉपर है रैंक 1 भाई का स्टिंग ऑपरेशन हो गया। अब स्टिंग ऑपरेशन नीतू सिंह मैम ने किया है और हम बहुत ही धन्यवाद देना चाहते, मतलब बहुत ही इनके शुक्रगुजार हैं नीतू सिंह मैम के, कि उन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया और जो सच्चाई है सबके सामने आई, जितने भी प्लेटफॉर्म ये घिनौनी हरकत कुछ सालों से कर रहे हैं। अब स्टिंग ऑपरेशन में जो चीज़ें सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि जो टॉपर है वो क्या कर रहा है कि एक एक टीचर के पास, एसएससी में 4 सब्जेक्ट है और उसकी कोशिश ये है कि एक एक सब्जेक्ट की डील अलग अलग टीचर से या अलग अलग प्लेटफॉर्म से कर ली जाए और एक एक सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक प्राइस रखा जाए, जिससे वो एक साथ करोड़ों रुपए कमा ले। जैसा कि उस डील में बताया गया है उस वीडियो में, कि जो टॉपर है उसका पहली इच्छा थी कि वो पहले 25 लाख की डिमांड करने पहुंचा नीतू सिंह मैम के पास, लेकिन मैम ने मना कर दिया। अब टॉपर उसके फ्रेंड के साथ था, वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गया, उसको लगा कि भाई 25 लाख बहुत ज़्यादा है, तो वो चला गया ये वाले फ्रॉड प्लेटफॉर्म है जो करप्ट विल, पावर विल के पास। जब वो पावर विल के पास पहुंचा तो पावर विल को उसने 15 लाख की ऑफर दी कि भाई 15 लाख में मैं तुम्हारे साथ डील कर रहा हूँ। तो पावर विल तुरंत मान गया। तो यहाँ पे टॉपर मायूस हो गया कि उसको लगा यार 15 लाख जैसे ही मैंने बोला वैसे ही पावर विल वाले मान गए। अगर मैं 25 लाख बोला होता तब भी पावर विल वाले मान जाते। तो यहाँ पर उसकी कोशिश थी कि चारों सब्जेक्ट को 15 लाख या 20-25 लाख में बेच लो, 60 लाख 1 करोड़ रुपए वो कमा ले एक ही बार में। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चलो उसने 15 लाख की डील कर दी, अब वो पकड़ा गया, उसका तो सब बेड़ा गर्क हो गया है। अब इतने पैसे तो वो, क्योंकि सीजीएल टॉपर है, अगर वो थोड़ी बहुत भी उसके अंदर दिमाग होता और जितने प्लेटफॉर्म के पास वो भीख मांगने जा रहा है कि मुझे पैसे दो मैं बिकना चाहता हूँ, वो उन्हीं प्लेटफॉर्म से, उन्हीं एडटेक कंपनियों से, पब्लिकेशन हाउसेस से लीगल तरीके से पैसे कमा सकता था और इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा सकता था। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसको जो है 60 लाख या 1 करोड़ रुपए एक साथ मिल जाते, उसको कुछ महीने लग जाते या 1 साल लग जाता कमाने में, लेकिन वो कमा लेता, इतनी गारंटी है। अगर वो अपना यूट्यूब चैनल बना लेता, तो अगर उसका वो अपना यूट्यूब चैनल बना लेता तो, क्योंकि स्टार्टिंग में टॉपर्स की वीडियो वायरल होती हैं और वायरल होती है तो पहले 1-2 महीने में ही वो 4-5 लाख कमा लेता खाली एडसेंस की अर्निंग से। इसके अलावा जो अलग अलग कंपनियां अप्रोच करती हैं अपनी जो प्रमोशन के लिए, वो भी उसको अलग से पैसे देती काफ़ी हाई प्राइस में, तो वहाँ पर पैसे आराम से बना लेता। लेकिन ये बोल रहा ना, महामूर्ख टॉपर है, एसएससी के इतिहास का सबसे बड़ा मूर्ख टॉपर ये मैं इसको कहूँगा। लेकिन अब ये बात छोड़िए, टॉपर की बात छोड़िए, ये टॉपर गया, इसका खेल ख़त्म है। अब हम बात करते हैं कि जो कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में, पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में, कि किस तरह से यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो सो कॉल्ड टीचर्स हैं और जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, वो आपको किस तरह से मूर्ख बनाते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म में बदमाशी कर रहा है पिछले 2 सालों से, और वही एक्सपोज हो चुका है, जिसके बारे में आप सभी को पता है। पार्टिसिपेंट यहाँ पर कौन कौन है? कुछ टीचर्स जो पार्टिसिपेंट हैं, जो यादव जी हैं हमारे, मगन प्रपात हैं, मिस्टर मंजन है, फिर कुछ एडटेक कंपनियां हैं, एक लूट साला वाला प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मिस्टर ओझा हैं। तो ये सब की बकचोदी कुछ टाइम से चल रही है। अब हम बात करते हैं पावर विल प्लेटफॉर्म के बारे में। पावर विल प्लेटफॉर्म का ही स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, जिसमें ये बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और अब
आप देखिए इनके काले कारनामे, अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो 2020 का रैंक 1 था उसको भी इन्होंने खरीदा, उस समय भी आरोप लगे थे। CDS का रैंक 1 वो भी इनका था। एक्चुअली इसको इनके प्लेटफॉर्म पे गया था प्रमोशन करने की, सिर्फ मैं आपसे पढ़ा हूँ। इसके अलावा CPO, CHSL, MTFT जितनी भी एग्जामिनेशन, 50 एग्जामिनेशन के सबके रैंक 1 इनके पास पहुँच जाते हैं। क्या पूरी की पूरी एडटेक कंपनी में जितना पूरे एजुकेशन का सेक्टर है, एक ही प्लेटफॉर्म है या एक ही टीचर है जिससे पढ़ने के बाद सब रैंक 1 ला रहे हैं? ये बात कुछ हजम नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर टॉपर्स को ख़रीदा जा रहा है, काफ़ी हर एक एग्जामिनेशन के टॉपर को ख़रीदा जा रहा है, और काफ़ी सालों से ये चीज़ें चली, मतलब सालों से, पिछले 2-3 सालों से, जब से ये लोग ऑनलाइन आए हैं तब से ये काला कारनामा करना इन लोगों ने चालू किया है। और अगर हम इनकी ये सब ये करते क्या है, चलो ठीक है इन्होंने टॉपर को खरीद लिया, इससे इनको फ़ायदा क्या होता है? टॉपर्स को खरीदने के बाद ये कुछ लाख रुपए देकर टॉपर्स को खरीद लेते हैं। उसके बाद करते क्या है कि इन जो कुछ लाख रुपए इन्होंने टॉपर्स को दिए हैं, इसके बदले ये करोड़ों रुपए कमाते हैं स्टूडेंट से, इनका यूज करके, इनके नाम का भौकाल क्रिएट करके। पूरी स्क्रिप्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार की जाती है इनके पास, कई सारों लोगों की टीम होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया जाता है। और इनकी कोशिश ये रहती है कि पूरी की पूरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली जाए। इसके अलावा हर एक चीज़ की स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, टॉपर्स की एंट्री से लेकर टॉपर की एग्जिट करने तक, कि टॉपर कब एंट्री लेगा, किस तरीके से एंट्री लेगा, जब हम लाइव क्लास में पढ़ा रहे होंगे तब आएगा वो, क्या क्या बातें करेगा, क्या वो मिठाई का डब्बा लाएगा या मिठाई का डब्बा नहीं लाएगा, क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ आएगा या नहीं आएगा, क्या टॉपर्स को इमोशनल होना है, टॉपर्स को रोना है, टॉपर्स को अपनी आप बीती सुनानी है, अपने दुख दर्द सुनाने हैं, ऐसी सब कहानियाँ बनानी है कि मैं दिए के नीचे पढ़ता था, मेरे घर में लाइट नहीं थी, मैं बिना चप्पल के 20 किलोमीटर चल के जाता था रोज़। तो ऐसी सब कहानियाँ, स्क्रिप्ट तैयार की जाती है कि भाई अलग अलग टॉपर्स के साथ अलग अलग स्क्रिप्ट तैयार की जाती है कि किस तरह से किसको बेचना है। उसके बाद जो टारगेटेड ऑडियंस है, आपको पता है कि आज से 4-5 साल पहले जब जियो नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, तो लोगों के पास जो सोर्स था पढ़ाई करने का वो था कि ऑफलाइन कोचिंग में जाओ, या आप मुखर्जी नगर, जिसके पास पैसे होते थे वो दिल्ली मुखर्जी नगर जाके पढ़ लेता था, तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाता था, सिलेक्शन होता था। लेकिन जब से चीज़ें ऑनलाइन हुई है तब से क्या है कि स्टूडेंट्स जो गाँव के बच्चे हैं खास करके, वो सबसे ज़्यादा जो कोर्स इनके खरीदे जा रहे हैं वो गाँव के बच्चों के द्वारा खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी गाँव के इलाके में ही है, और हमारे देश की 70% आबादी आज भी गाँव में ही निवास करती है। और जो उत्तर भारत है, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब तो इतना नहीं, खैर यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड, ये कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहाँ से करोड़ों आबादी भी यहाँ पर करोड़ों में है, और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का बोलबाला है, तो यहाँ से इनके लाखों में कोर्सेज परचेस किए जाते हैं। इनकी टारगेटेड ऑडियंस विलेज के स्टूडेंट्स हैं, और विलेज के स्टूडेंट्स क्या होते हैं, भावुक होते हैं काफ़ी ज़्यादा, उनको इतनी समझ नहीं होती। शहर के लोग थोड़े तिकड़मी बाज होते हैं, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं वो इतने तिकड़मी बाज नहीं, काफ़ी ज़्यादा सीधे साधे और भोले भाले होते हैं। ये चीज़ें आपको पता होगी हमारे देश के बारे में। तो ये लोग क्या करते हैं कि इन जो गांव के बच्चों को टारगेट करने के लिए इन्होंने मल्टीपल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेजेस क्रिएट कर रखे हैं, और वहाँ पर रोज़ अलग अलग चैनल्स पर रोज़ रील्स या शॉर्ट्स अपलोड किए जाते हैं मोटिवेशन के नाम पर, कि आज ये टीचर का ये मोटिवेशन, या हर 4 दिन के बाद एक नई स्ट्रेटेजी लेके आते हैं कि इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, मैथ्स की स्ट्रेटेजी, जीएस की ये वो स्ट्रेटेजी, 3 महीने की मास्टर स्ट्रेटेजी, SSC CGL 2023 के लिए 3 महीने की स्ट्रेटेजी, फिर CHSL के लिए भी 2 महीने की स्ट्रेटेजी, फिर CGL के लिए 2 महीने की अलग से स्ट्रेटेजी, 1 महीना बाकी होगा CGL के लिए 1 महीने की स्ट्रेटेजी, लास्ट के 10 दिन बाकी होंगे तो लास्ट के 10 दिन की स्ट्रेटेजी अलग, और सारी वीडियो को ये वायरल करा देते हैं। और इस तरह की कई सारे चैनल बना के, कई सारे रील्स बनाकर इनकी ये कोशिश रहती है कि पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे यही छाए रहें। स्टूडेंट्स यूट्यूब खोले या शॉर्ट्स चलाए, कुछ भी खोले, उसको इनकी ही वीडियो दिखे। स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पे जाए तो वहाँ पर भी स्टूडेंट को इनकी ही वीडियो दिखे। इससे क्या, बार बार अगर एक ही झूठ, एक ही चीज़ रिपीट की जाएगी, आपको पता होगा, जैसा कि एक कहावत है कि अगर बार बार एक ही झूठ को रिपीट किया जाए तो वो सच बन जाता है।
और ये बात बिल्कुल सही है कि बार बार अगर आप एक ही झूठ रोज बोलेंगे, किसी को बोलेंगे, तो एक दिन वो मान लेगा, वो सच बन जाता है। तो यहाँ पर बार बार एक ही चीज़ दिखा के, अपने रील्स दिखा के, अपने मोटिवेशन दिखा के, अपनी इमेज, अपनी एक उनकी जो एक वैल्यू होती है, फेस वैल्यू, वो सब कॉन्शियस माइंड में क्रिएट कर देते हैं स्टूडेंट्स के। तो उससे जब भी स्टूडेंट्स अगर कोर्स परचेस करने जाएगा तो वो इनका ही कोर्स परचेस करेगा। और एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। ये लोग कभी डरा के कोर्स बेचेंगे कि टफ क्वेश्चन आ रहा है, कभी कभी एकदम आसान क्वेश्चन आपको सिखाएंगे कि भाई देखो ये एकदम आसान क्वेश्चन है वो, और उनका आसान क्वेश्चन देखकर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैलेंस अप्रोच के साथ टीचर को पढ़ाना होता है। वो उसको आसान क्वेश्चन भी पढ़ाने होते हैं, उसको टफ क्वेश्चन भी पढ़ाने होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स अगर थोड़ा कमज़ोर है पढ़ने में और उसको थोड़ा टफ क्वेश्चन पढ़ा देंगे तो स्वाभाविक सी बातें समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के मन में ये इमेज क्रिएट होती है कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो उसका कोर्स नहीं लेता है। तो इसी स्ट्रेटेजी का, इसी लूप होल का फ़ायदा उठा के ये क्या करते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स को लगता है मुझे सब कुछ समझ में आता है, तो उनका कोर्स ले लेता है। यहाँ पे अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती हैं, वो आप स्टार्टिंग लेवल में समझ नहीं पाएंगे। और दूसरा ये चीज़ है कि ये क्या टाइम पे अपने प्राइस एकदम रिड्यूस कर देते हैं कि भाई 2000 का कोर्स था 599, इतनी तारीख तक, 31 तारीख तक खाली 599 में मिलेगा, उसके बाद नहीं। तो यहाँ पे जो डेडलाइन क्रिएट कर देंगे कि भाई 31 तारीख तक ही मिलेगा, 31 मार्च तक ही मिलेगा, तो एक साथ क्या होता है कि लाखों की भीड़ इनके ऐप पर आती है और लाखों में मतलब करोड़ों का बिजनेस ये 4-5 दिन में ही कर लेते हैं। वो हो सकता है कहीं और कोर्स परचेस करने वाले, लेकिन वो 4-5 दिन में पूरा करोड़ों का बिजनेस कर लेते हैं। तो ये इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि पूरे मार्केट को तोड़ दो, पूरा का पूरा बिजनेस एक साथ अपने अंडर में ले लो, फिर नए कैंडिडेट आएंगे उनको अलग तरीके से कोर्स बेचेंगे। तो साम दाम दंड भेद सारी तरह की यहाँ पर नीतियाँ अपनाई जाती हैं। और ये सब चीज़ों में होता क्या है कि आप क्या होता है, आज का एक ट्रेंड चल चुका है कि सभी लोग टॉपर्स की वीडियो देखते हैं, स्ट्रेटेजी इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं इनके द्वारा ही। और टॉपर्स क्या करता है कि इनके स्क्रिप्ट, पूरे जो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपर से, और वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही रिप्लाई देता है, उसको इसके पैसे मिलते हैं। हर टॉपर को पैसे, मतलब हम सारे टॉपर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, सभी प्लेटफॉर्म को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो हरामखोर प्लेटफॉर्म है पावर व्हील, ये यही गंदगी मचा रहा है। ये सारे जितने इसके पास टॉपर्स आते हैं सबके स्क्रिप्टेड, पहले से स्क्रिप्ट तैयार करके रखता है और अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाता है। तो जो लाखों स्टूडेंट्स इस टीचर को भगवान मानते हैं, इस प्लेटफॉर्म को भगवान मानते हैं, उस पर विश्वास करके टॉपर्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, उनका क्या होगा, वो बर्बाद ही होंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से लाखों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है, उनके भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उनकी गरीबी के साथ खेला जा रहा है। आपके अंदर जो एक इच्छा होती है कि मुझे भाई कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो आपकी जो गरीबी है, आपकी जो आपकी प्रॉब्लम है आपके लाइफ की, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है इन हरामखोर लोगों के द्वारा, जो कि करोड़ों अरबों के मालिक बन चुके हैं। फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा है। ये गंदी, अरे पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, आप मेहनत कीजिए। आप भले भीड़ है, गवर्नमेंट जॉब कम है, स्टूडेंट्स की भीड़ लाखों में, लेकिन फिर भी एक सही तरीका है चीज़ों को काम करने का कि हम पढ़ा रहे हैं, हमारा कोर्स बेच रहे हैं। अब वो सिलेक्शन सबका नहीं होना है, ये सभी को पता है, लेकिन एक एथिकल चीज़ें होती हैं कुछ करने की, कि इतना भी नहीं गिर जाना कि मतलब पैसे के लिए कि उसकी कोई सीमा ही ना हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी, और ये जो पावर विल यहाँ पे जो एक्सपोज हो चुका है, वो इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है कि इनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इनके टीचर आए थे एक प्लेटफॉर्म पे जवाब देने के लिए, लेकिन वही फालतू सा जवाब दे के गए जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, मूर्ख जैसा उन्होंने, और अपनी किरकिरी करा ली ऐसा फालतू का जवाब देकर। तो और इनके जितने भी टीचर्स थे, पहले कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी सारे टीचर्स आके एक साथ हावी हो जाते थे, लेकिन सारे टीचर अभी बिल में घुस के बैठ गए, क्योंकि इनके पास क्या जवाब देंगे। आप ही बताइए, ये लोग क्या जवाब देंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं। जो पिछले 12 सालों में जो ये मिस्टर यादव सर ने जो उनकी इज्जत बनाई थी, वो इज्जत को मिट्टी में मिलते एक दिन भी नहीं लगा। कुछ घंटों में इनकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अभी इनकी इतनी औकात नहीं है कि कहीं भी प्लेटफॉर्म पे आकर किसी के सामने मुंह दिखा सकें, तो ये गायब हो चुके हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि ऐसे हरामखोर निर्लज्ज प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाई करनी है या इसको बॉयकॉट करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।